नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान विषय में भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में द्वितीय पेपर के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले व्याख्यानों में राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, राजनीति के क्षेत्र में उनका किस तरह का परफॉर्मेंस था, किस प्रकार उन्होंने अपने विचारों, अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में एक नवीन जागरण की बात कही, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस व्याख्यान में जो प्रमुख रूप से सामाजिक विचार या सामाजिक स्तर पर जो सुधार करने का प्रयास था मोहन राय का, कि किस तरह से समाज में, जो भारतीय समाज पूरी तरह से रीति रिवाजों में, परंपराओं में, अंधविश्वासों में, परस्पर विद्वेष में जीवन जी रहा है, और उन समस्याओं को जो कि भारत को एक नवीन भारत बनाने में बाधा पैदा कर रही थी, प्रमुख रूप से सबसे पहले विचारकों की श्रेणी में भारतीय संदर्भ में राजा राम मोहन राय द्वारा जो दिया गया सैद्धांतिक पक्ष है, वह समाज उद्धार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय एवं एक उद्धार के रूप में अपना स्थान रखता है, और उसको प्रयोगकारी, प्रयोगधर्मी दृष्टि से हम देखते हैं तो आज उनका जो दिया गया वैचारिक परिवेश है वह बड़ा ही काम का है, एवं हम उन सुसुप्त अवस्थाओं से आगे बढ़ने के लिए कभी सोच नहीं सकते थे, तो उनके इन क्रांतिकारी विचारों द्वारा जो कि समाज में किए गए, हालांकि उस सामाजिक परिदृश्य का प्रमुख जो गंतव्य था वह भारत को एक ऐसे दृष्टिकोण से तैयार करना था कि जो उसे आज़ादी की ओर ले जाए, स्वातंत्र्य की ओर ले जाए, एवं उस दास्तां से विमुक्ति दिलाए जिससे हम वर्षों तक उलझे रहे, जकड़े रहे। तो ये सारी चीज़ें वैचारिक दृष्टि से सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के ही दृष्टिकोण में मिलती हैं, क्योंकि मध्य युग का प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का जो परिवेश, उसका प्रारंभिक सूत्रपात जन जागरण की दृष्टि से जनता को एक ऐसी जान फूंकने वाली युक्ति का उन्होंने प्रयोग किया, और वह आगे जाकर के अन्य विचारकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम आया, और फिर वह एक समेकित रूप से ऐसा वैचारिक प्रवाह बन गया कि वह भारत को आज़ादी दिलाने में पूर्णतः कामयाबी दिलाने में सफल रहा। ये सबसे बड़ा बिंदु है मोहन राय के बारे में। सामाजिक परिवेश की हम जब उद्धार की दृष्टि में देखते हैं तो इन्होंने जो जो समाज में कुरीतियाँ थीं उन पर कठोर प्रहार किया, उनका विरोध किया। भले ही इन पर व्यक्तिगत पारिवारिक दृष्टि से अनेक ऐसी परिस्थितियाँ आईं कि जिनसे इनको काफ़ी खतरा भी महसूस हुआ, लेकिन ये उन परिस्थितियों के आगे झुके नहीं। इसमें सबसे पहला बिंदु है जो भारत में चल रही सदियों से परंपरा थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो एक परंपरावादिता थी,
उसको इन्होंने विरोध स्वरूप में लिया एवं उसका पुरजोर इन्होंने विरोध किया, उसको निषेध स्थिति में ले जाने का कार्य किया। सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी भी स्थिति को इस कारण से हम श्रेष्ठ जान सकते हैं कि लंबे समय से जो चली आ रही कुरीति है, तो पश्चिम देशों में ऐसा होता है। हमें अपने ही देश के अतीत का अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उन पश्चिम के आज के संदर्भ में देशों को देखें तो वहाँ कितना भी आधुनिकीकरण हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो वहाँ पर भी अपने जन्मजात लक्षणों के आधार पर चलता है। फिर भी हम मोहन राय के दृष्टिकोण में देखते हैं तो उन्होंने इसका सख्त विरोध किया कि हमें अंधानुकरण की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार विवेक के आधार पर हमें अपने जीवन को, समाज को विश्व परिदृश्य में अग्रिम श्रेणी में ले जाने का प्रयास करना है और इसे हमें अपने हृदय की आवाज़ से स्वीकार भी करना होगा। फिर दूसरा है सती प्रथा का विरोध। एक बार इनकी बड़े भाई जगमोहन की पत्नी का कुप्रथावश जो सती होने की जो प्रथा थी कि उनके जो जब दंपत्ति में पति का निधन हो जाता है तो उस की अर्धांगिनी को उसके साथ उस चिता में जला दिया जाता था। तो इस चीज़ का इन्होंने व्यक्तिगत रूप से घर में ही आँखों से देखा कि यह प्रथा मेरे घर में ही चल रही है, तो क्यों न यहीं से इसका हम विरोध करें और इस अंधानुकरण वाली स्थिति को हम समूल नष्ट करने का पूरा प्रयास करें। इन्होंने विरोध किया। इनके पिता ने इनको काफ़ी डांटा, काफ़ी इन्होंने उस परिस्थिति को सहन किया, लेकिन ये किसी भी स्थिति में झुके नहीं और उन्होंने उस अपनी भाई की पत्नी को उस सती होने से भरसक रोकने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु है जो कि राजा राम मोहन राय को सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करता है, वो भी सफलतम दृष्टि में। फिर है नारी की स्वतंत्रता, नारी के अधिकार, उनकी शिक्षा और उनके उद्धार की बात है, उनके सर्वांगीण विकास की बात है। नारी का जो हमें विकास करना है तो उसके लिए किसी एक पहलू को नहीं बल्कि सर्वांगीण पहलुओं को देखते हुए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह उसकी अधिकार की दृष्टि में हो, उसके स्वातंत्र्य को लेकर के हो, उसकी शैक्षिक दृष्टिकोण वातावरण को लेकर के हो, इन सारे पक्षों में नारी को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। क्योंकि उस समय स्त्री को भारत में दोयम क्या तृतीयम दर्जे की दृष्टि से देखा जाता था कि नारी को कहीं पर भी किसी भी प्रकार आगे लाने का कैसा भी उद्देश्य नहीं हो, बल्कि पुरुष प्रधान स्थिति को देखते हुए नारी को पीछे की श्रेणी में धकेल दिया। तो इसके लिए उन्होंने 1822 में एक लेख लिखा। उसमें यह देखा गया कि प्राचीन धर्म शास्त्रियों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए यह कहा कि कोई भी हिंदू पुरुष मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें, प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा की ओर जागृत हों। उन्होंने लड़कियों व स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। फिर है जाति प्रथा व जाति की संकीर्णता का प्रबलतम विरोध। मोहन राय ने हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी व पराधीनता को एक कारण की दृष्टि में देखा। असंख्य जातियों उपजातियों का होना उन्होंने अनुभव किया। राय ने 2 बातों पर बल दिया कि पहला, जाति का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा
उसको निकृष्ट श्रेणी में या हेय दृष्टि से नहीं माना जा सकता। इसके बाद है शिक्षा का जो परिदृश्य है, उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय शास्त्रों का गहनता से अध्ययन किया जाए। मोहन राय ने शिक्षा के संबंध में कुछ बिंदु दिए। हालांकि मोहन राय बहुत ही स्वयं में प्रकांड पंडित थे। इन्होंने इस संदर्भ में बताया कि शिक्षा का जो वातावरण है वह मूल रूप से एक ऐसा प्रभावी होना चाहिए जिसके आधार पर हम समाज को एक ऐसा आईना दिखा सकें कि जिसके माध्यम से समाज एक ऐसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो कि जिसे आदर्श माना जा सके। इस तरह से सामाजिक दृष्टि से उन्होंने विभिन्न प्रकार की स्थितियों को दिया। तो इनके ये विचार मूल रूप से बहुत ही उत्तम स्थान रखते हैं। सती प्रथा के विरोध में एक बिंदु है। सोफिया फॉलेट ने लिखा है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि स्वार्थी संबंधी जन किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं बल्कि विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने 1829 में इस संबंध को निर्धारित करने वाली एक पुस्तिका का भी लेखन किया। तो मार्टिन ने, एक फ्रांसिस के मार्टिन विद्वान हैं, बंगाल हरकारा नामक समाचार पत्र में लिखा था कि महान हिंदू दार्शनिक मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेज सरकार के लिए कानूनन सती प्रथा रद्द करना संभव न होता। तो इस प्रकार की बातों से यह जाहिर होता है कि सामाजिक उद्धार के दृष्टिकोण को उन्होंने प्रमुख रूप से अपने जहन में देखा, प्रयोग किया और उसके सुधार के क्या क्या प्रयास हैं उन सबको हमने यहाँ प्रस्तुत किया। धन्यवाद।